सतयुगम केवलम पुष्करम त्रेतायाम नेमिषारण्यम द्वापरम कुरुक्षेत्रे कलयुगे गंगा। आज हम आए हैं श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ में, ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रांगण में। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है और सामने ये माता सावित्री का स्थान है। ब्रह्मा जी के मंदिर का विशेष महत्व है और पुष्कर तीर्थ में जल नारायण ही ब्रह्म पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर राज महाराज है। पुष्कर राज के तीर्थ में ब्रह्मा जी के मंदिर का भी विशेष महत्व है और इस मंदिर का पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, उसके बाद में 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और इस मंदिर का आद्य शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्स्थापित किया और ब्रह्मा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा श्री आद्य शंकराचार्य जी ने यहाँ पुष्कर तीर्थ में की और ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो नीलम की है। ये पुष्कर राज महाराज तीर्थ है और पुष्कर बोलते हैं कमल को। यहाँ ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प गिरा। यहाँ पुष्कर तीर्थ में एक वज्र नाम का या राक्षस रहता था और वो किसी भी देवता से मरता नहीं था, अपराजय था। तब ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अपने हाथों से कमल का, पद्म का प्रहार किया और पद्म के प्रहार करने से उस वज्र नाभ का अंत हुआ और उसका कपाल से यहाँ जल गिरा। जो ब्रह्मा जी ने पद्म कमल इसके ऊपर चलाया था, यहाँ पुष्कर राज में जब ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प से उस वज्र नाभ पे प्रहार किया, तब उस प्रहार से उस वज्र नाभ का अंत हुआ और उस पुष्प की 3 पंखुड़ी हुई, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। यहाँ 3 पुष्कर है। पहले पुष्कर का नाम है ज्येष्ठ पुष्कर, जहाँ अभी आप खड़े हैं। दूसरा पुष्कर यहाँ से 3 किलोमीटर के ऊपर मध्य पुष्कर और उसके पास में रुद्र पुष्कर। एक और बोलते हैं ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर, रुद्र पुष्कर, और संस्कृत में बोलते हैं ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। यहाँ ब्रह्मा जी ने 3 जगह यज्ञ किया। यहाँ पुष्कर राज में सोने की यज्ञ वेदी थी और मध्य पुष्कर में रजत यानी चांदी की वेदी थी और रुद्र पुष्कर में तांबे की वेदी, यज्ञ वेदी थी, जहाँ ब्रह्मा जी ने 3 जगह यहाँ पुष्प यज्ञ किया। पद्म कर पुष्कर, ब्रह्मा जी के हाथों से पद्म गिरने से, कमल गिरने से इसका नाम पड़ा पुष्कर राज। करिए सावित्री माता की, ये ब्रह्मा जी की भार्य है। प्रथम भार्या का नाम है सावित्री माता और द्वितीय भार्या का नाम है गायत्री माता। जब ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ किया तो माता सावित्री को यज्ञ आने में थोड़ा विलंब हो गया। इस कारण ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह करके एक दूसरी पत्नी को यहाँ बैठाया, उसका नाम पड़ा गायत्री। तो माता सावित्री ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपका तीर्थ पुष्कर होगा और ये जल नारायण की पूजा होगी। आपके मंदिर में दर्शन होगा, जो गृहस्थी होगा वो आपके जल की पूजा करेगा और जो सन्यासी होंगे वो आपके मंदिर की पूजा करेंगे और पूरे विश्व में हे ब्रह्मा जी, आपके पुष्कर के अलावा दूसरा मंदिर कहीं नहीं होगा, इसकी महत्वता होगी। और ये सावित्री माता का मंदिर है, सामने दर्शन करिए। इतना इसको बोलते हैं, ये सामने वाला पहाड़ है उसको बोलते हैं यज्ञाचल, इसके पास में नीलाचल, और जहाँ माता सावित्री है विराजमान उसको बोलते हैं रत्नांचल पर्वत। तो पुष्कर राज का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। तो पुष्कर राज महाराज आदि अनादि तीर्थ है और पुष्कर राज महाराज का मंत्र है
ओम स्वच्छम पुष्कर तीर्थराज निकटे यज्ञास्थलम पर्वतम मासम कार्तिक शुक्ल पंच दिवसम स्नानम सदा पुष्करम दृष्ट्वा देव वराह विष्णु भगवान रुद्रम शिवम शांभवम सर्वे तीर्थमयम सदा सतयुगम ब्रह्मैव तत् पुष्करम। पुष्कराज महाराज का ये सामने जो पहाड़ है इसको बोलते हैं यज्ञास्थल पर्वत। और अभी 2 महीने पहले पुष्कराज में एक यज्ञ हुआ, गायत्री शत या गायत्री यज्ञ महायज्ञ। इसमें 100 पुरुष चरण हुए थे और 200 कुंड का यज्ञ हुआ। किसी समय में यहाँ ये यज्ञ हुआ था और उसके बाद में कलयुग में अभी ये 200 कुंडी यज्ञ हुआ था। इसमें यजमान भी ब्राह्मण ही थे और पंडित लोग भी ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मणों से ही दान पुण्य लिया गया। अनादर दूसरी कास्ट से इसमें दान नहीं लिया गया। तो पुष्कराज में 200 कुंडी यज्ञ में सभी ब्राह्मण, यजमान भी ब्राह्मण थे और जो अर्चक थे, पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले, वो भी ब्राह्मण थे। जय पुष्कराज की। पुष्कराज की ये पुष्कराज के दिव्य दर्शन करिए आप। यहाँ जल के चारों तरफ 52 घाट है और ये देखो पुष्कराज में धारें चल रही है, धारों के दर्शन होते हैं। ये बीच में ये थोड़ी देर बाद में अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो बताया गया कि प्रातः काले बहती गंगा, मध्याह्ने सरस्वती, सायंकाले बहती रेवा, त्रयोर्देवा त्रयोर नदी। तो शाम के समय में रेवा नदी का दर्शन होता है, सुबह गंगा जी का दर्शन होता है और मध्याह्न में सरस्वती का होता है। तो ये पुष्कराज के बीच में देखिए जो धाराओं के दर्शन हो रहे हैं ना, ये पुष्कराज महाराज के। तो थोड़ी देर बाद में ये दृश्य हो जाएगी। रेवा नदी बोलते हैं नर्मदा नदी को। और यहाँ यात्री विशेष रूप से पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, पूजा, तर्पण, अपने पितरों का पिंडदान जो भी होता है इसी सरोवर पे होता है। क्योंकि ये माता सावित्री का ब्रह्मा जी को श्राप है कि जो भी आएगा किसी जल का स्नान करेगा, किसी जल का पूजन करेगा, तो इस जल का मर्यादा है। जल तक जूते ले जाना, कुल्ले करना, कपड़े धोना, साबुन लगाना, ये सब इस बात का मना है कि यहाँ नहीं होता है। जल तक जूते नहीं ले जाएं, कुल्ले नहीं करें, कपड़े नहीं धोएं, तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। और ये चारों तरफ 52 घाट है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये है श्री नरसिंह भगवान का घाट, लक्ष्मी नरसिंह घाट पुष्कराज महाराज के। और ये जो पहाड़ है यज्ञास्थल, नीलाचल, रत्नांचल, 3 तरह के प्रकार के यहाँ पहाड़ है, इनके नाम है। यही जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो बड़े बड़े नागों ने ब्रह्मा जी के ऊपर छत्र छाया करी और इसी पहाड़ को बोलते हैं नाग पहाड़। और दूसरा नाम है इसका यज्ञाचल पर्वत। तो स्वच्छम चंद्रावतातम करिकर मकर क्षोभ संजात प्रेमनम ब्रह्मोद्गीत प्रसख्यै व्रत नियमरुतै सेवितम विप्रमुख्यै ओंकारालंकृतेन त्रिभुवन गुरुणाम ब्रह्मणाम दृष्टिपूतम संभोगा भोग्य रम्यम जलम अशुभ हरम श्री पौष्करम माम पुनातु। पुष्कराज का स्नान, पुष्कराज का दान, पुष्कराज में पूजा पाठ, ये सभी अक्षय होते हैं। इसलिए सभी भक्तजन पुष्कराज में पधारे। पुष्कराज में 3 काज से यात्री आते हैं। पहला, गंगा जाए गोमती जावे सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे वो नर मुक्ति न पावे। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। यात्री यहाँ 3 कार्य से आते हैं। जो पूरे विश्व में भ्रमण कर ले, सब तीर्थ यात्रा कर ले, यदि पुष्कर आके पूजा पाठ नहीं करते हैं तो यात्रा सफल नहीं होती है। दूसरा कार्य, जो भी आते हैं तो अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान देते हैं। यहाँ 5 पांडव भी आए थे अपने अज्ञातवास में और श्री रामचंद्र